चलिए, हम लास्ट क्लास तक देख लिए थे, चंपारण सत्याग्रह पूरा हो गया था ना। उस समय हम लोग सारा कुछ देख लिए थे कि महात्मा गांधी गुजरात से कैसे बिहार आए थे और बिहार में तीन कठिया पद्धति जो था उसको समाप्त करवाए थे। और इसके बाद देखिए अब क्या होता है। उसके बाद तुरंत कब हुआ था? अप्रैल 1917 में ना। और ये देखिए कब स्टार्ट होगा। उसके बाद होता है अहमदाबाद में एक सत्याग्रह होता है, 1918 की बात है, मतलब फिर 1 साल के लगभग बाद। 1 साल बाद क्या हुआ? अहमदाबाद में प्लेग रोग फैल गया था। कौन सा रोग? अहमदाबाद में जब प्लेग रोग फैला तो वहाँ पर एक मजदूर लोग काम करते थे कंपनी में जनरली, तो उन लोग को फैक्ट्री का जो मालिक थे ना वो बोले कि देखो प्लेग रोग फैल गया है। अच्छा, प्लेग रोग उस समय इतना बहुत गंभीर बीमारी था, जैसे अभी इसका कोरोना था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इस समय तो इलाज करने के लिए लोग हैं, लेकिन उस टाइम इलाज करने के लिए लोग मिलते भी नहीं थे। सोच सकते हैं आप लोग कि कितना खतरनाक बीमारी था। मतलब गांव के लोग बताते हैं कि एक को जगह पे नहीं करके आए ना तो दूसरा का तैयार हो जाता था। सोच लीजिए इतना खतरनाक बीमारी था। ये सब डायरिया पहले आता था गांव के गांव साफ। तो उसी तरह से एक रोग था प्लेग रोग। उसमें क्या हुआ ना कि एक फैक्ट्री चल रहा था, तो फैक्ट्री में उसमें मालिक जो था फैक्ट्री का वो बोला कि देखिए जो जो काम करेगा फैक्ट्री में, जब प्लेग रोग फैलेगा सब भागेगा ना, सब अपना अपना एरिया छोड़ के जा रहा था दूसरा एरिया में कि जहाँ नहीं हो। तो फैक्ट्री का मालिक बोला कि जो जो रुकिएगा उसको एकदम 100% बोनस मिलेगा। मतलब तनख्वाह अगर 3,000 है तो उसको 6,000 मिलेगा। समझ में आया बात? तो जो ऐसा मजदूर जो जान रहा है कि यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह तो भूख प्यास से केवल मर जाएंगे, वो जाएगा? वो तो सोच रहा है कि ऐसू मरना ही है, ऐसू मरना ही है, ऑप्शन बढ़िया यही रुकने में। हो सकता है गलती से अगर बच जाए तो मालिक बोनस देंगे तो काम हो जाएगा, मेरा ज़िंदगी चलेगा ठीक से। तो ये सोच करके कुछ लोग रुक भी गए और कुछ लोग रुक गए। अब किस्मत का खेल देखिए हुआ क्या कि प्लेग रोग ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। अब जितना मजदूर लोग था मालिक के पास गए, कहे कि हम लोग को बोनस दीजिए, हम लोग यहाँ रुक के फैक्ट्री में काम किए, बोनस दीजिए। तो ये मालिक बोल रहा है कि बोनस वोनस कुछ नहीं मिलेगा, प्लेग तो ख़त्म हो गया, रहता तब न देते। अब इन लोग को दिक्कत हो गया, बेचारा रिस्क लिया था, बहुत ज़ोर से रिस्क लिया था ना, ज़िंदगी हाथ में लेके आया था ना कि मर। अब इन लोग तो 100% सोच लिया था कि मरना ही है, चाहे तो जा के मरे, यहाँ रुक के मरे। तो रुक के मरने के लिए तैयार था। तब प्लेग तो ख़त्म हो गया, फैक्ट्री का मालिक पैसा देने के लिए तैयार नहीं था, जो बोनस था देने के लिए तैयार नहीं था। तो इन लोग को दिक्कत हो गया। अब दिक्कत हुआ तो इनका एक बहन थी फैक्ट्री के मालिक के, उनका नाम था अनुसुईयाबेन साराभाई। कहाँ गए देखिए, अनुसुईयाबेन साराभाई फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्हीं की बहन थी। तो इनको अच्छा नहीं लगा, तो ये गांधी जी को फिर बुला दिए। गांधी जी के पास गए और बुलाएं, बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है यहाँ ना, हमारे एरिया में हम लोग के फैमिली में दिक्कत हो रहा है। फैमिली मतलब पूरा मजदूर वाला जो फैक्ट्री का पूरा फैमिली था, फैमिली में तो समझ रहे हैं जैसे स्कूल का फैमिली, तो पूरा सब आप लोग सब मिलकर स्कूल की फैमिली है ना। तो उसी तरह से फैक्ट्री में गड़बड़ हो रहा है, जो मजदूर लोग को जो एक्चुअल में बोनस मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से कि बताइए कि अहमदाबाद सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को कौन निमंत्रण दिया था आने के लिए, मतलब निमंत्रण दिया था या बुलाने के लिए बोला था? अनुसुईयाबेन साराभाई, फैक्ट्री मालिक की बहन थी। ठीक, अब गांधी जी इधर आते हैं, देख ताक करते हैं, तो उसमें इनको समझ में आता है कि बात तो सही है। तो ये एक दिन बोले 21 दिन का भूख हड़ताल किए थे। कौन सा भूख हड़ताल? देखिए गांधी जी का प्रथम बार आमरण अनशन था, मतलब भूख हड़ताल। अभी तक देखे थे, पिछले बार देखे हम लोग चंपारण सत्याग्रह में कि उसमें गांधी जी कुछ किए नहीं थे मारपीट, न मारपीट के, केवल हल्ला के से काम इनका निकल गया था ना। इधर जज बैठा हुआ था, उधर गांधी जी के जय हो रहा था, जज भी डर रहा था कि अगर फैसला उठ पटांग सुनाए तो हमको घर भी तो जाना है, हो सकता है चक्का उक्का खोल दे, सब तोड़ फोड़ देगा। तो डर से खाली दे दिया था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी को कुछ करना पड़ा। अहमदाबाद सत्याग्रह जब हुआ तो उसमें गांधी जी बोले कि उन लोग को बोले कि आमरण अनशन पर जाओ, भूख हड़ताल करो। और 21 दिन का भूख हड़ताल हुआ था। कितने दिन का? 21 दिन का भूख हड़ताल। तो 21 दिन का भूख हड़ताल हुआ, फैक्ट्री में काम होना बंद हो गया। तो फैक्ट्री में काम होना बंद होगा तो फैक्ट्री नुकसान में जाएगा ना कंपनी। अब जैसे स्कूल है तो स्कूल में बहुत तरह का बात है, बच्चे नहीं आएगा, हड़ताल पे चल जाएगा। आएंगे हम डेली लेकिन बाहर बैठल रहेंगे, पढ़ेंगे ना, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह से फैक्ट्री में मजदूर आए लेकिन बैठे चुपचाप कि हम नहीं काम करेंगे, चुपचाप भूख हड़ताल में बैठ गया। तो ये कितना दिन चला था हड़ताल? 21 दिन तक हड़ताल चला। तब वो फैक्ट्री के मालिक को समझ में आया कि लगता है गड़बड़ हो जाएगा ना, फैक्ट्री में भी काम नहीं हो रहा है
मेरा भी काम ना रहा, इनका भी ना काम हो रहा है। तब फैक्ट्री के मालिक बोला ना कि देखो 100% के बात था ना, हम 20% देने के लिए तैयार हैं। फैक्ट्री के मालिक कितना परसेंट देने के लिए बोला, लेकिन मजदूर ले लेगा, कहा कि जान पर खेल के आए हैं 20%। इन लोग भी कंप्रोमाइज़ किया कि चलिए आप 20 कह रहे हैं ना, 50 दे दीजिए। कितना बोला, आधा % पर आ गया, 50%। तो गांधी जी का बोल रहे हैं कि देख न तोड़ 35% पर आ जाओ न। दोनों लड़ रहा था। अब गांधी जी मध्यम मार्ग के आदमी थे, काम निकालने वाला आदमी थे। अब 2 आदमी लड़ रहा है, लड़ाई में मारा मारी, माथा फोड़ दिया, वो कर फोड़ दिया, तो नुकसान ना हो गया। काम निकल जाना चाहिए, वो हैं गांधी जी। तो गांधी जी देख रहे कि अभी 20 और 50 में अटकल है, इन्हें 21 दिन तक भूखले भी है कि काम ये भी नहीं कर रहा है, तो घर परिवार कैसे चलेगा, ये भी तो बात है। तो बीच का मार्ग निकालते थे कि दोनों के काम बन जाए। तो अभी बीच का काम निकाल दिए कैसे कि तू 20 पर लड़ रहा है, तो फिर काम ना करेंगे, फिर हड़ताल एक नुकसान हो रहा है 50 पर, तो कहे कि ले 35% का बोलता है। तो फैक्ट्री के मालिक मान गए कि चलिए 35% ठीक है। तो ये गांधी जी के बीच के मार्ग, दोनों के नुकसान भी ना हो और कमो निकल जाए। तो कम नुकसान हुआ, सब ना देखते थे। वो इन लोग हड़ताल पे है, तो हड़ताल पे जाने का मतलब क्या हुआ कि भूख हड़ताल कर दिया, तो उन लोग भी तो काम नहीं किया तो पैसा मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो घरे वाला भूखले रहेगा ना, तो भूखा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये मध्यम मार्ग थे, इसीलिए गांधी जी को लोग पूछते हैं और गांधी जी को बुलाते हैं। आप बताइए, गांधी जी उधर हीरो थे, अब बिना देखो मार पीट के कितना बढ़िया से एकदम भूखे बैठे। और जब ज़्यादा दिन तक भूखे भी रहता था आदमी गोल हो जाता, भूख से मरेगा नहीं। एगो आदमी थे 63 दिन तक, जतीन दास शायद नाम था उनका, वो 63 दिन तक भूखले रह गए थे और तब मरे थे। हाँ, तो उतना दिन तक आदमी भूखे रह भी सकते हैं। समझ में आया, कितना % पे मान गया, 35% पे आई ख़त्म हुआ। और उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। ये बात याद रखना, कहेंगे पूछे इसलिए 18 इसलिए लिख दिए। समझ में आया। पहला गांधी जी के भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ, चंपारण, और दूसरा कहाँ, अहमदाबाद कहाँ है। हाँ, ये सब भी बात पे ध्यान देना। जिसे अब जान ही रहे हैं कि अहमदाबाद पढ़ रहे हैं, तो गुजरात भी काहे ना साथ ही याद कर ले ना, ये तो अलग से याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन घुमाने वाला घुमा सकता है एग्जाम में, सब कुछ दे देगा कि गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद सत्याग्रह था। बोल देगा कि अहमदाबाद कौन से राज्य में है। अब खूब पढ़े हैं लेकिन पूरा याद है, लेकिन गुजरात पता रहेगा तब ना। तो सब बात थोड़ा थोड़ा जान लेना है। यही बता दें, अभी बताएं कि ऐसा ऑप्शन दे सकता है कि बताइए गांधी जी का कौन सा आंदोलन किसान आंदोलन था, अहमदाबाद वाला या सत्याग्रह वाला, ये चंपारण वाला किसान। तो समझना चाहिए कि गांधी जी लड़ किसके लिए रहे, बिहार के चंपारण में आए थे, किसान के लिए लड़े थे, तो किसान आंदोलन हो गया। और यहाँ किसके लिए लड़ रहे, किसान के लिए, ये मजदूर के लिए लड़े थे। फैक्ट्री के मजदूर आदमी काम करते थे, मजदूर ना कहलाएगा, लेबर कहलाएगा, तो लेबर के लिए लड़े थे। तो दूसरा आंदोलन कब हुआ, एक बार 17 में हुआ, दूसरा का 18 में हुआ, एक साल पर हो रहा है। देख लो, पहला आंदोलन देखो 15 में आए गांधी जी, 16 में खाली एगो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एगो अधिवेशन लखनऊ वाला में एंट्री लिए थे, 16 से 17 में बिहार पहुँचे, और फिर 18 में कहाँ सत्याग्रह किए, अहमदाबाद गुजरात में ही। अब तो बताओ गांधी जी का पूछ ज़्यादा होगा कि नहीं, पूछ मतलब डिमांड ज़्यादा हो गया मार्केट में। धीरे धीरे इंडिया के पब्लिक को ये समझ में आ गया कि अंग्रेज से काम कैसे करवाना है, ये समझ में आ रहा है, अंग्रेज से काम कैसे लेना है। तो काम कौन करवा रहे थे, बिना मार पेट, न किसी को नुकसान नहीं हो रहा था और काम हो जा रहा था। तो ऐसा ही आदमी ने खोजेगा। जैसे आप ही लोग देखते होंगे कहीं पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो कोई आदमी आता है कहता है कि मार के फोड़िए दे, तो एगो लड़का दिया, फोड़वा दिया, और बाद में नुकसान आप ही लोग का है। माथा फटा से अलगे, डॉक्टर के पास इलाज कराइए अलगे। इसमें देखना है कि कौन आगे नुकसान करवा रहा है। अभी यही था, अब एखन दोनों आड़ा लाता कि ना 20 और 50, तो दोनों के नुकसान था। गांधी जी बीच के रास्ता निकाल लेके 35% पर मानता है, तो हाँ चलो दोनों का काम हो रहा है, दोनों बढ़िया से काम करने लगा, फैक्ट्री भी चल रहा है। अब देखिए इसके बाद हुआ अहमदाबाद के बाद खेड़ा सत्याग्रह। हाँ देखिए खेड़ा सत्याग्रह, ये भी किसान के लिए था। अब हुआ क्या था उस टाइम ना कि अकाल पड़ गया था। आप लोग को पता है ना कि अकाल कोई एक जगह, कोई ऐसा नहीं है ना कि सब जगह अकाल पड़ेगा तो अकाल पड़ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ अकाल पड़ गया है तो दूसरे राज्य में अकाल नहीं हो सकता है, ऐसा होता है ना। तो खेड़ा एक जगह है, वो भी कहाँ है, गुजरात में ही है। तो गुजरात में क्या हुआ, बहुत कस के गुजरात में नहीं खेड़ा में बोल रहे हैं, खेड़ा एक जगह का नाम है, वहाँ पर अकाल पड़ गया।
तो अब देखो वहाँ उस समय अभी बताएं कि लोग पहले किसान जो थे उसको लगान देना पड़ता था, लगान बोलिए या टैक्स बोलिए या कर बोलिए, तो उसको बांधा हुआ रहता था कि राजा इतना ज़मीन दिए हैं आपको तो आपको इतना टैक्स पहुंचाना है, इतना बड़ा गेहूं पहुंचाना है तो पहुंचाना है। अब राजा समझदार है तो बोल देगा कि अच्छा इस बार नहीं हुआ तो जितना हुआ ओकरे में से जितना इच्छा है उतना पहुंचा दो। अब राजा थोड़ा क्रूर है, एकदम दिमाग का ठीक नहीं है, एकदम निर्दयी है, तो कहेगा कि ना 5 बोरा था तो 5 बोरा तुरा देना है, चाहे जहाँ से दो तू। ऐसा होता है कि नहीं। और उसे हम बताए ही थे कि बीज उतना अच्छा क्वालिटी का था नहीं। तो देखो खेड़ा में क्या हुआ, अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ गया था वहाँ। तो अभी भी पूछ देगा अकाल पड़ा, किसान का बात है, कर मांग रहा है, टैक्स मांग रहा है, तो ये भी तो किसान आंदोलन हो गया, किसान के नहीं लड़े। अब देखो अकाल पड़ा बहुत ज़ोर से, तो अकाल पड़ा तो उधर मांगने लगा। अब यहाँ पे गांधी जी का डिमांड बढ़ गया था। अब तनी सुन किसी को कुछ हो तो धमकी देवे लगे कि ऐठिएगा बुला लेंगे, कोई ना कहेगा, जिससे कोई आदमी है वैसा न सपोर्ट बहुत करता है इस सब में, तो तनी साहक बढ़ जाता है कि ना। तो वैसे अब अंग्रेज को भी लगे कि ये कौन आदमी है भाई, न मार पीट नहीं रहा है, सबका मुँह कर दे रहा है, और डर भी बन रहा है एक तरह से गांधी जी का सब में। तो अब जैसे ही यहाँ था किसान लोग बोला कि हम लोग टैक्स ना देंगे, कर ना देंगे, कर मतलब टैक्स के हिंदी में कर बोलते हैं, टैक्स समझ में आता है ना। हाँ टैक्स नहीं समझ में आता तो कभी बताएंगे ना। तो टैक्स कर नहीं देने के लिए बोला, इन लोग ज़बरदस्ती था अंग्रेज लोग। अब जैसे अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती किया, कहा कि बोला हीरो के उधर से। अब देखो गांधी जी हीरो नहीं है, हीरो तो कहाँ थे, चंपारण में काम करा दिए थे हीरो, और हीरो से अहमदाबाद गए तो सुपर हीरो हो गए ना, मार्केट में डिमांड बढ़ गया। अब कोई भी आदमी डर लगेगा ना कि ना हो कौन तो है आदमी, न मारता है न पीटता है, वो अपने ऑटोमेटिक काम होता है, तो कोई भी डर नहीं लगेगा सामने आने से ना। तो अब गांधी जी जैसे गांधी जी को बुलाया इन लोग, तो इन लोग अपने में चर्चा करे लगा, कौन अंग्रेज लोग जहाँ वहाँ के टैक्स लेने वाला था, वो चर्चा कर लगा कि यार गांधी जी आ गए थे, सामने के जाएगा जिसे बातचीत करना है ना, और पेशे से वकील भी थे। अब डर भी लगे इंसान को, तो बोला कि ऐसा करो कि गांधी जी आवेंगे कब, जब किसी को दिक्कत होगा तब ना, जैसे आप लोग से टैक्स कोई मांग रहा है तब ना गांधी जी को बुलाइएगा। अब बुला लिए आप गांधी जी के, तो गांधी जी भी रहेंगे ना बैठे हल के, अच्छा आवे दो, आएगा तब है ना। जैसे मान के चलिए कि आपके गांव में हल्ला है कि एगो बाघ आता है रात में, तो 2-4 आदमी को बुला के रखिएगा, तो वो का बाघ खोजते चलेगा जंगल में, वो लाठी लेके खड़ा रहेगा कि आवेगा तबे ना लड़िएगा। तो उसी तरह से गांधी जी बोले कि आ तो गए थे, अब बोले कि ठीक है, और गांधी जी गुजराते के तो वहीं थे, कहें कि अब अंग्रेज लोग टैक्स मांगे, आवेगा तब ना देना है कि ना देना है बात करेंगे। अब अंग्रेज लोग अंदर अंदर प्लान बना लिया कि देखो कोई मांग ही नहीं जा, अगर कोई मांगे जाएगा तब ना कुछ बात बढ़ेगा, मांग ही नहीं जाएंगे, जरा मन होगा वो देगा, ना मन होगा ना देगा। ये अंग्रेज लोग प्लान बनाया। अभी कोई मांगने टैक्स नहीं दिया, आप बताओ कोई टैक्स नहीं मांगने जाए तो कोई देगा, दोनों का काम बन गया, दोनों का काम बना। नहीं टैक्स मांगा अंग्रेज लोग किसान से आकर के, ना इन लोग अपने मन से दिया, तो ना देना था इसको, तो नहीं दिया। अभी मांगने भी नहीं आया, अब मांगने ही कहा आदमी से कि अगर हाल जाके कर देंगे कि नहीं देना है टैक्स, तो गांधी जी समझ गए कि डरा गया। अगला आदमी अगल बगल वाला आदमी जे पहुंचाएगा डर से, वो भी नहीं पहुंचाएगा कि वो वाला कि नहीं मांग रहे थे हम कहे देंगे, ऐसा होगा ना। तो इसी जैसे नहीं इन लोग मांगने गया ना इन लोग पहुंचाने गया, तो टैक्स खत्म। मतलब 22 मार्च को वहाँ पहुँचे थे गांधी जी खेड़ा में, तो कहा और उसी दिन खेड़ा सत्याग्रह में ही ये पटेल है ना, कौन पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम सुने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल संपर्क में आए थे गांधी जी के, संपर्क में आए थे कहने मतलब दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे एक दूसरे से। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ मिले थे फर्स्ट टाइम में, पटना, मुजफ्फरपुर मिले थे। पटना तो उनका आवास था, गए थे लेकिन मिल नहीं पाए थे। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए गांधी जी और पटेल कहाँ मिले थे। गांधी जी और पटेल मुजफ्फरपुर मिले थे, गांधी जी और पटेल तो खेड़ा में न मिले, गुजरात में न। अभी पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहला सत्याग्रह था कौन, खेड़ा, पहली बार एंट्री लिए। नहीं कहता है कि कोई ग्रुप बना हुआ है पहले से और लगेगा कि नहीं हमारे तालमेल वाला यह ग्रुप है, हम इसने खोज ही रहे थे, तो इन खोज रहे थे मिल गया। गांधी जी से एक जैसा सोच वाला आदमी एक जगह पे रहता है, तो इस समझ में आया। तो अभी खेड़ा भी बंद, खेड़ा सत्याग्रह खत्म। अब तो बताओ गांधी जी के मार्केट में डिमांड होगा कि नहीं होगा,
बहुत हो गया, बहुत एकदम नामे सुन के आदमी, जिसे होता है ना एक क्रेज टाइप पे कि इसको